गिलोय कहते हैं कि ये एक ऐसा अमृत का पौधा है, ये इतना अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है जो कि आपको 10 बीमारियां आने से पहले ही रोक लेगा। इसकी डंडियां, इसकी बेल, इसकी जड़ें, हर चीज आयुर्वेदिक में फायदेमंद है। कोविड की महामारी में बहुत लोगों को इस बेल ने सुरक्षित बचाया है। इसे हम कैसे अपने घर के गार्डन में लगाएं, रखरखाव कैसे करें, इसमें सनलाइट कैसा होना चाहिए, फर्टिलाइजर कैसा होना चाहिए, सॉइल कैसा होना चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए, और इस पौधे के तमाम गुणों के बारे में आज हम सारी बातें करेंगे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मैं हर पौधों के बारे में आपसे बात करता हूं, उनके देखरेख के बारे में, उनकी रखरखाव के बारे में, या आपको क्या फ़ायदा दे सकते हैं। इनकी अगर आप थोड़ी सी सेवा करते हैं तो ये आपको बहुत सारा फ़ायदा देते हैं। ये सारी बातें हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। चलिए हम आपसे आज बात करते हैं गिलोय के बारे में। गिलोय, गुरुची इसका नाम है, अमृता इसका नाम है। कहते हैं कि ये एक तरीके से देवताओं का दिया हुआ धरती पर एक ऐसा अमृत का पौधा है जिसमें सारे गुण संपन्न हैं। ये तो वैसे जंगलों में झाड़ियों की तरीके से होता है, इस तरीके से ये बेल हो जाती है। मेरे हाथ में एक बेल सी है, देखिए आप, मैं आपको दिखाऊं। इसकी पहचान भी बहुत आसान है। पान के पत्तों की तरह इसके पत्ते होते हैं, लेकिन थोड़े बड़े साइज के होते हैं। इसकी डंडियां, इसकी बेल, इसकी जड़ें, हर चीज आयुर्वेदिक में फायदेमंद है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में, विदेशों में इससे जड़ी बूटी से कई तरह के टैबलेट्स, कई तरह के सिरप और कई तरीके से और प्रोडक्ट बना के आपको देते हैं। हम लोगों ने 2019 में तो इसको बहुत प्रयोग किया था। हम आज आपसे जानकारी ये साझा कर रहे हैं कि अगर इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा प्रयोग करें तो इनके कितने फायदे हैं। सबसे पहला तो ये इतना अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है जो कि आपको 10 बीमारियां आने से पहले ही रोक लेगा। खांसी में, कफ में, इवन अस्थमा तक में इस पौधे को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फायदा होता है। यह एक ऐसी बेल है जो हमें इतना फायदा देती है, लेकिन इसका एक अलग ही गुण है। इस बेल को जिस बड़े दरख्त पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया जाता है या स्वयं ही चढ़ जाता है तो इसमें से एरियल रूट्स निकलती है, और ये एरियल रूट्स उस दरख्त में, उस पौधे में चिपक करके बढ़ती है, या यूं कहें कि पैरासाइट की तरीके से हो जाती है और उसका रस पीती रहती है। कहते हैं अगर ये नीम के पेड़ पे चढ़ जाए तो आयुर्वेद में इसे सबसे ज्यादा महानता दी जाती है। ये जिस दरख्त, जिस पेड़ पर चढ़ता है, समाहित हो जाता है उसके गुणों से। ये तभी इसे नीम पे चढ़ा हुआ अगर देखते हैं, पाते हैं, तो इसे सबसे ज्यादा महानता देते हैं। फिर इसे नीम गिलोय के नाम से पुकारा जाता है। और आप जानते हैं कि नीम में कितना ही गुण है हमारे सेहत के लिए, और ऊपर से गिलोय का गुण उसमें और आ गया तो ये और भी गुणकारी हमारा पौधा हो जाता है। गिलोय में गिलोइन नामक ग्लूकोसाइड और टिनोस्पोरिन, पामेरिन एवं टिनोस्पोरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा इस बेल में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह के बहुत कुछ पाए जाते हैं। बड़े गुणों से भरपूर है ये पौधा। इस बेल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण भी पाए जाते हैं। इसकी बेल के गुणों की बात करें, बुखार अथवा बुखार के बाद जो रिकवरी होती है उसमें फायदा करता है। कफ, पित्त, बाद तीनों में फायदा करता है, जो आयुर्वेदिक का एक मोटा मोटा सिद्धांत है। ये यूरिन प्रॉब्लम में फायदा करता है, लीवर में फायदा करता है, यहां तक कि गठिया और यूरिक एसिड में ये फायदा करता है। इतने गुणों से भरपूर ये पौधा है, ये बेल है। साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो इसका असर शरीर की टॉक्सिन पे पड़ता है। ये टॉक्सिन से जुड़े हुए बीमारियों में, डेंगू में तो फायदा किया ही था, इस तरह के रोगों में ये फायदा करता है। कहते हैं कि अगर किडनी में स्टोन हो तो उसको गलाने में भी यह पौधा या बेल उसको भी फायदा करता है। ये
टाइप 2 डायबिटीज को कम करने में भी फायदा करता है, ब्लड प्रेशर को भी कम करने में फायदा करता है। इतने सारे गुणों की जहां लिस्ट है, ठहर जाइए, कुछ नुकसान भी है इसका। कृपया डॉक्टर की सलाह से इसका प्रयोग करें। अगर आपका ब्लड शुगर कम है, ये और कम कर देगा, वहां आप डॉक्टर की सलाह लें। इतना सब गुण तो मैंने बताया आपको। अब हम बात करते हैं इसे अपने घर में लगाने के लिए। मैं पौधों की बात करता हूं, इनके गुणों की तो बात कर ली, इसे हम अपने घरों में कैसे रखें, लाएं, लगाएं। छोटा पौधा 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में आपके आसपास की नर्सरी में मिल जाएगा। उसे आप लगाएं, ला के रखें घर में। 1 हफ्ते 10 दिन के लिए उसे अपने घर में वैसे ही जगह पे रख दें जहां उसे लगाना है। उसके बाद कम से कम 12 से 14 इंच के पॉट में इसे लगाएं। इसकी मिट्टी कैसी हो, बात ये आती है। इसकी मिट्टी में हम मिलाते हैं गार्डन सॉइल, हम मिलाते हैं वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी नीम की खाद और थोड़ा सा हम मिलाते हैं हर बार की तरह इप्सम सॉल्ट और 2 चुटकी कोई सा भी एंटी फंगल पाउडर। इन सबको मिला करके इसके लिए हम सॉइल तैयार करते हैं। इस सॉइल में इस पौधे को जो हम नर्सरी से लाए हैं हफ्ते 10 दिन के बाद लगाएं। अगर आसपास की नर्सरी में नहीं मिलता है, अगर आपके किसी मिलने जुलने के पास, दोस्तों के पास इस तरह की टहनी भी एक मिल जाए तो इससे भी इसकी जड़ें आ जाती हैं। ये भी आप ला करके लगा सकते हैं। इस तरीके से 2-4 इंच की टहनी भी अगर आपको मिल जाए और ये दबा दें। अभी मौसम बहुत अच्छा है, सर्दियों में अक्टूबर नवंबर तक इसकी जड़ें आ जाएंगी, फिर सर्दियों में हल्का हल्का ग्रोथ करें। अगर हम बात करें इसमें वाटरिंग कैसी होनी चाहिए, पानी डालने के लिए पहले तो मैंने सॉइल बनाई थी, वेल ड्रेनेज सॉइल बनाई थी, इसके मन मुताबिक सॉइल बनाई थी और अच्छी सॉइल बनाई थी, तो उसमें लगाएं। गर्मी के दिनों में तो इसमें 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद आपको पानी डालना पड़ सकता है। इसमें नीम की खाद डाली है मैंने, तो जड़ों में कीड़े लगने के, फंगस लगने के चांसेस कम है। अब इसमें पानी आप डालें, लगभग गर्मी में दूसरे दिन आपको डालना ही पड़ेगा। नॉर्थ इंडिया में अगर हम इस तरीके से इलाके की बात कर रहे हैं जहां सर्दी के थोड़ा ठंड मौसम हो जाएगी, नवंबर दिसंबर के बाद फरवरी तक पानी इसको कम जरूरत पड़ेगी। इस पौधे को हम रखें कहाँ? ये जितना फायदा देता है ये पौधा, उतना ही साधारण इसका मेंटेनेंस है। बस ये ध्यान रहे कि इसे कड़ी धूप में रख दें, चलता रहेगा, कुछ भी नहीं होता है। ज़्यादा धूप हो जाएगी तो भी नहीं मरेंगे ये पौधे। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जिसमें इसको बेल को लगा सकते हैं और अगर आसपास कोई नीम का पेड़ है तब तो उत्तम ही उत्तम बात है, अति उत्तम बात है। नहीं है तो एक किसी मॉसिस्टिक के ऊपर इसको आप लगाएं। तो इस तरीके से जैसे मैंने आज अपने मॉसिस्टिक से काट के दिखाया, बड़े बड़े पत्ते होंगे। इसकी दवा के रूप में जब हम प्रयोग करेंगे तो इसके बड़े छोटे पत्ते से हमारे सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। फायदा ये वही करेगा और फायदा इसकी डंडियां ज़्यादा करती हैं। ये इस तरीके से डंडियां, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, इसको पौधे को हम रखें कहाँ, मैं इसको बताया कि पानी कैसा दें। अगर हम बात करें इनके पौधों में इस बेल के लिए फर्टिलाइज़र की, जी हाँ, फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ेगी। आपको हेल्दी पौधा अगर चाहिए तो फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ेगी। नवंबर से फरवरी तक इसमें खाद की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बाकी दिनों में अगर 1 महीने में एक बार, अगर आपने 2 महीने में एक बार भी अगर थोड़ा सा खाद डाल दिया, जैसा मैं आपको बराबर बताता हूँ। अगर 12-14 इंच का गमला है तो आप इसमें लें करीब 150 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, 50 ग्राम नीम की खाद, थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट और थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर। इनको अच्छी तरीके से मिला लें, ऊपर से मिट्टी को 1 इंच हटाएं और फिर इसको डाल के उसी मिट्टी से ढक दें। एंटी फंगल पाउडर तो आपको वो फायदा करेगा, नीम इनकी जड़ों को फायदा करेगा। इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम और सल्फेट होता है और ये भी नेचर का चीज़ है, कोई केमिकल नहीं है। इससे इनकी पत्तियाँ और अच्छी होंगी, कंट्रास्ट इसका कलर होगा। अगर कभी आपके पास टाइम हो और आप कर सके तो 5 ग्राम इप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में डाल के अच्छी तरह हिला के इनकी पत्तियों, इनकी टहनियों पर छिड़काव कर देंगे तो इनकी पत्तियों का और रंग चटक होगा और ये हिस्ट-पुष्ट पौधा बनेगा। हाँ, इसकी पत्तियों पे भी इस तरीके से कभी कभी कीड़ों का अटैक होता है। ये जो आप छेद देख रहे हैं, किसी कीड़े ने इसे काटा है। तो इनकी पत्तियों पे भी कंसंट्रेट नीम का तेल जो होता है उसका 5 ml 1 लीटर पानी में, और उसमें आप डालें 2-3 ml के लगभग कोई भी हैंड वॉश
अथवा जो किचन में डिश वॉश होता है वो, और अच्छी तरीके से बोतल को हिला के इनकी पत्तियों पे आप छिड़काव करें। कीड़े कम लगते हैं लेकिन लगते हैं, तो इससे आपका ये पौधा बचा रहेगा। हमने बात की इनकी सॉइल के बारे में, पानी के बारे में, रखेंगे कहाँ, ये बात की मैंने, धूप में रखना है इसे, और इनके ऊपर कीड़े लग रहे हैं तो हम बात करते हैं उसके बारे में, बचा के रखना है। थोड़ा हम ये भी बात करें इसको प्रयोग के लिए। जैसा मैंने एक कटिंग आपकी डाली थी, तो इस तरीके से अगर आप छोटा सा भी 2-2.5 इंच की कटिंग ले लेंगे, अभी तो ये थोड़ी नरम है, मोटी हो जाए और सख्त हो जाए, तो इसको अगर आप पानी में 2 लीटर, 3 लीटर, 1 लीटर पानी में इसको आप बॉयल करें 2-3 डंडियों को डाल करके, और उसका जो काढ़ा बनेगा, इसका काढ़ा ही कहा जाएगा इसे, इसका प्रयोग करें। लेकिन कुछ बातें मैंने बताई हैं, आयुर्वेदिक जो एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह भी लें आप इस मामले में, और तब इसको आप 2-3 डंडियों को डाल करके इनका थोड़ा सा अच्छा सा काढ़ा बनाएं और उसको पिए सुबह के वक्त, ये फायदा करेगा। आज मैंने गिलोय के बारे में आपसे सारी बातें की। इस पौधे की रखरखाव कैसे करें, इसमें सनलाइट कैसा होना चाहिए, फर्टिलाइजर कैसा होना चाहिए, सॉइल कैसा होना चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए, और इस पौधे के तमाम गुणों के बारे में मैंने आपसे बात की है। आशा है गिलोय के बारे में सारे संदेह आपके दूर हो गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये पौधा अपने गार्डन में अवश्य लगाएंगे। इस पौधे के बारे में अथवा और किसी पौधे के बारे में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। मैं आपके लिए लेके आता हूं इसी तरह पौधों से जानकारी, आपके सेहत से जानकारी की सारी बिंदु, सारी बातें। आपने अगर किसी और पौधे के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो कृपया अवश्य लिखें। मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने नए वीडियो में। शुक्रिया।